हम लोग बच्चों अभी बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में, सदिशों के योग के बारे में। देखिए, अगर आपको स्केलर नंबर को ऐड करना होता है तो हमारे पास में कोई ज़्यादा डिफरेंट किस्म के लॉज नहीं हैं। भाई अगर मुझे बोला जाए कि 20 और 35 तो मैं बोलूँगा सिंपली बड़ी आसानी से इनका सम कर देता हूँ और बोल देता हूँ 55। लेकिन जब वेक्टर्स का एडिशन करने की बारी आती है बच्चों, जब सदिशों का योग करने की बारी आती है, तो आपको वेक्टर्स का एडिशन करते समय केवल उनके मैग्नीट्यूड से ही मतलब नहीं होता, उनके डायरेक्शन से भी मतलब होता है। भाई वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज ना विच हैव मैग्नीट्यूड विच हैव डायरेक्शन, दोनों बातें हैं। हाँ, केवल मैग्नीट्यूड तो है नहीं कि हमने स्केलर नंबर है साहब ऐड कर दिया काम हो गया। वेक्टर्स में तो क्या होगा, आपको अगर कोई दो वेक्टर्स को आपको ऐड करना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ेंगी कि क्या उनके डायरेक्शन सेम है, उनके डायरेक्शन डिफरेंट है। भाई अगर कोई दो वेक्टर सपोज कीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर, अभी अगर उनके डायरेक्शन सेम है तो उनका एडिशन कुछ तरीके से होगा। अगर उनकी डायरेक्शन मान लीजिए किसी एंगल पर है तो फिर कुछ और होगा, अगर उनके डायरेक्शन अपोजिट है तो फिर कुछ और होगा। तो यहाँ जो है बच्चों, दो वेक्टर्स का एडिशन जो होता है वो उनके बीच के दिशाओं पर, उनके बीच के एंगल पर भी निर्भर करेगा, उनकी डायरेक्शंस पर भी डिपेंड करेगा कि उनकी डायरेक्शंस क्या है। नाम ही वेक्टर है भैया, तो इनमें डायरेक्शन भी होगी। तो कैसे वेक्टर्स का एडिशन किया जाता है बच्चों, उस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और उसमें हम लोग जो पढ़ रहे हैं बच्चों, वो पढ़ रहे हैं बेसिकली पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर। और पहले पॉलीगॉन लॉ से पहले मैं आपको बच्चों, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं बेसिकली ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का त्रिभुज नियम। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स का सबसे पहला जो है बच्चों वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या कहता है, जरा आप समझिएगा। सपोज कीजिए आप ए से बी तक गए, आप ए से बी तक गए और फिर बी से बच्चों आप जो है वो सी तक गए। देखिए साहब, आप क्या करा आपने, ए बी वेक्टर, ए से आप कहाँ तक गए, यू स्टार्टेड फ्रॉम हियर रीच टू बी एंड देन यू स्टार्ट फ्रॉम बी एंड रीच टू सी। आप ए से शुरू होकर बी पर गए, फिर बी से शुरू होकर सी तक गए। तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर होता है बच्चों क्या, ए बी वेक्टर। ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, सॉरी ए सी वेक्टर। ये लीजिए मैं करेक्शन कर देता हूँ। भाई देखिए, मैं एक बार फिर से इसको बनाता हूँ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूँ। देखिए, हम पॉलीगॉन लॉ में सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं बच्चों वो ट्रायंगल लॉ है। आप पॉलीगॉन में तो कितनी भी साइड्स हो सकती है, 3 4 5 6 10 15 20। तो अभी देखिए, अभी आपने क्या करा बच्चों, आपने ए बी वेक्टर लिखा, फिर आपने लिखा बी सी वेक्टर। आप भाई पहले ए से बी तक गए, फिर बी से सी तक गए। तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, भाई आपके पास में एक वेक्टर है ए बी वेक्टर, फिर एक बी सी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर क्या होगा बच्चों, बराबर होगा ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर क्या इसका मतलब हुआ, इसको हम इस तरह समझते हैं कि पहले मैं ए से बी तक जाऊं, फिर बी से सी तक जाऊं, या डायरेक्ट ए से सी तक चला जाऊं, बात एक ही है बच्चों। पहले मैं ए से बी तक जाऊं, फिर बी से सी तक जाऊं, या डायरेक्ट ए से सी तक चला जाऊं, बात एक ही है। इसको अपन मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। मैथमेटिकली कैसे प्रूव करें भैया, यदि मैं एलएचएस लेता हूं सपोज कीजिए, तो एलएचएस में क्या होगा, ए बी वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर होगा बच्चों पी वी ऑफ बी माइनस पी वी ऑफ ए। ए बी वेक्टर जो होगा बच्चों वो क्या होगा, पी वी ऑफ बी माइनस पी वी ऑफ ए होगा। और बी सी वेक्टर क्या होगा, बी सी वेक्टर होगा बच्चों पी वी ऑफ सी माइनस पी वी ऑफ बी, ऐसा ही कुछ होगा। भाई ये ए बी वेक्टर हो गया ये, और बी सी वेक्टर हो गया ये। अब देखिए, ये प्लस पी वी ऑफ बी माइनस पी वी ऑफ बी दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। भाई ये और वो दोनों आपस में कैंसिल हो गए। और इस तरीके से क्या आ जाएगा बच्चों, इस तरीके से आ जाएगा माइनस पी वी ऑफ ए प्लस पी वी ऑफ सी। भाई ये तो हो गया एज इट इज, और ये हो गया प्लस। तो पी वी ऑफ ए माइनस पी वी ऑफ सी माइनस पी वी ऑफ ए, ये जो होगा बच्चों व्हाट वुड बी दिस वुड बी ए सी वेक्टर। क्यों, क्योंकि देखिए जिसको प्लस कर रहे हैं वो टर्मिनेटिंग पॉइंट, और जिसको माइनस कर रहे हैं वो इनिशियल पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से प्रूव हो गया। एक्चुअली बच्चों ये मैंने जो प्रूव किया है, ये अगर टेक्निकली मैं कहूँ तो ईमानदारी से ये गलत है। गलत क्यों, मैं बताता हूँ आपको। हमने जो पढ़ा था ना कि पोजीशन वेक्टर का जो फंडा है बच्चों, और ये जो एडिशन ऑफ वेक्टर है, एडिशन ऑफ वेक्टर एक्चुअली पढ़ना हमको पहले चाहिए, हमको ये पहले पढ़ना चाहिए और पोजीशन वेक्टर को बाद में पढ़ना चाहिए। पर वो अपने अपने काम करने का तरीका होता है, मुझे समझाने का काम इस तरीके से ज़्यादा कंफर्टेबल जाता है, इसलिए पहले मैं पोजीशन वेक्टर को करा दिया करता हूँ, उसके बाद में मैं इसको कराया करता हूँ। तो हो सकता है कि जो तकनीकी जानकार हों वो बोलें कि ये जो अप्रोच है ये गलत है,
कि साहब आप पहले पोजीशन वेक्टर पढ़ा रहे बाद में एडिशन, बल्कि होना ये चाहिए कि पहले एडिशन पढ़ाइए बाद में पोजीशन वेक्टर। तो अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो वो बिल्कुल सही है, पर मेरा समझाने का तरीका, मेरा कंफर्ट जोन जो है बच्चों वो इस तरीके से ज़्यादा बैठता है, इसलिए मैं इस तरह से करा रहा हूँ। एनीवेज, सो अब ये क्या हो गया बच्चों, ए बी वेक्टर क्या हो गया, एक्चुअली वो जो हम बोलते हैं ना कि ए बी वेक्टर बराबर क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, वो एक्चुअली अगर वो जो फार्मूला बनकर आपके पास में आया है वो यहाँ से आया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स आया, पर हम उल्टी अप्रोच लेकर चल रहे हैं, थोड़ी सी सरल जाती है वो, इसीलिए। तो ये बच्चों आपके पास में हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। आप इसको समझने का तरीका क्या, आप ए से बी तक जाइए, फिर बी से सी तक जाइए, ये डायरेक्ट ए से सी तक चले जाइए, डजंट मेक एनी डिफरेंस, दोनों बातें बच्चों अब बिल्कुल सेम होगी। अब मैं इसमें कुछ और बताता हूँ बच्चों। अभी मैंने ट्रायंगल लॉ वेक्टर्स के बारे में बात करी, अब ऐसे ट्रायंगल लॉ वेक्टर्स के बाद में अगर मैं चाहूँ तो देखिए मैं इसको बोल सकता हूँ, इसको पॉलीगॉन लॉ वेक्टर के लिए एक्सटेंड कर सकता हूँ। ए बी, फिर मान लीजिए मैं ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक गया, फिर बच्चों मान लीजिए सी से मैं डी तक गया, फिर डी से बच्चों मैं ई तक गया, फिर फर्ज कीजिए मैं ई से एफ तक आया। ये लीजिए आपको अब दिख रहा होगा बच्चों, मैं ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, सी से डी तक, डी से ई तक, ई से एफ तक, इस तरह से रहा। तो पॉलीगॉन लॉ वेक्टर्स क्या कहता है बच्चों, वो ये कहता है कि आप ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस 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 डी ई वेक्टर प्लस प्लस ई एफ वेक्टर, भाई ये देखिए ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर, इसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो बच्चों, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो ए एफ वेक्टर। आप वन बाय वन जाइए, ए से बी तक, फिर सी तक, फिर डी तक, फिर ई तक, फिर एफ तक, या डायरेक्ट ए से एफ तक जाइए, दोनों बातें सेम है बच्चों। ये होता है पॉलीगॉन लॉ वेक्टर। आप कितने भी साइड्स के लगा सकते हैं, जैसे अभी हमने 3 साइड्स के लगाया था, अब मैं 3 साइड्स के लिए लगाया था ना, मैंने ये 3 साइड्स के लगाया था बच्चों, अब मैं 3 साइड्स के लिए लगाने के बजाय आई कैन एक्सटेंड इट फॉर एनी नंबर ऑफ साइड। मैं चाहूँ जितनी मर्जी साइड्स के लगा सकता हूँ, मैं जितनी मर्जी साइड के लिए इसको लगाना चाहूँ बच्चों, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 100 हो, जितनी मर्जी। सिंपल सा इसको समझने का तरीका ये कि बच्चों जहां पर ये वेक्टर एंड हुआ वहां पर ये वेक्टर शुरू हुआ, जहां पर ये वेक्टर एंड हुआ वहां पर ये वेक्टर शुरू हुआ, जहां पर सी डी वेक्टर एंड हुआ वहां पर डी ई वेक्टर शुरू हुआ, ये वेक्टर ई पर एंड हुआ और ये ई पर शुरू हुआ, और इनिशियल पॉइंट क्या था, ए था, फाइनल पॉइंट क्या था, एफ था। देखिए इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, बड़ा सिंपल है। अगेन आई से भाई ये वेक्टर बी पर एंड हुआ, अगला वेक्टर बी पर शुरू हुआ, अगला वेक्टर ये वेक्टर सी पर एंड हुआ, ये सी पर शुरू हुआ, फिर ये डी पर एंड हुआ, ये डी पर शुरू हुआ, डी ई पर एंड हुआ, ये ई पर शुरू हुआ, और इनिशियल पॉइंट क्या था ए और फाइनल पॉइंट क्या था एफ। लिख दीजिए, चैप्टर क्लोज हो गया। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग जो है पॉलीगॉन लॉ वेक्टर्स को लगा सकते हैं। हम कितनी भी साइड्स हों उन सब के लिए लगा सकते हैं, वन बाय वन जाएं या सीधे चले जाएं, दोनों बातें बच्चों सेम है। एक दो बातें मैं आपको इसमें और बताता हूँ, एक दो बातें और क्या है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में है एक पैरेललोग्राम जो है बच्चों, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। वो क्या कहता है जरा समझिएगा भाई। हमारे पास में पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम ये होता है बच्चों जिसकी आमने सामने की साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और उनकी लेंथ भी इक्वल होती है, हम जानते हैं भाई। ये सपोज कीजिए आपके पास में एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, दिस इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। ये पैरेललोग्राम है बच्चों, पहली बात तो ये, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, सपोज कीजिए ये वेक्टर ए वेक्टर, सपोज कर लीजिए कि ये वेक्टर ए वेक्टर है और ये वेक्टर क्या है बच्चों, बी वेक्टर। सपोज कीजिए ये कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर, और ये कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर। अब क्या होगा बच्चों, यदि मैं ए सी वेक्टर के बारे में बात करूं, ए सी वेक्टर के बारे में यदि मैं बात करता हूं, तो अब देखिए पहली बात तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी फ्रॉम ट्राइंगल लॉ वेक्टर, इन ट्राइंगल ए बी सी फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। क्या होगा बच्चों, ये होगा ए सी वेक्टर बराबर क्या बच्चों, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर होगा। भाई आप ए से बी तक जाइए, फिर बी से सी तक जाइए, ये स्टार्ट फ्रॉम ए रीच टू बी एंड देन स्टार्ट फ्रॉम बी एंड रीच टू सी, ये हो जाएगा। तो अब ये क्या होगा बच्चों, ए बी वेक्टर आपने क्या सपोज करा है, ए वेक्टर, और बी सी वेक्टर क्या सपोज करा है, बी वेक्टर। भाई ये जो है आपने ये सपोज करा था ए और ये सपोज करा था बी, तो ये हो गया ए प्लस बी वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर आ गया बच्चों, डायगोनल ए प्लस ए सी आ गया। इससे मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। भाई ए सी वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब काम हो गया। अब बच्चों मैं इसको जरा दूसरी तरीके से अप्रोच करता हूं। मैंने देखिए ए सी वेक्टर अगर निकाला तो ए सी वेक्टर क्या आया बच्चों, ए सी वेक्टर आ गया ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर। अब देखिए ये दोनों साइड अगर ए बी और डी सी आप देखें बच्चों, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं,
ये साइड और ये साइड दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं? बिल्कुल है। और दोनों की क्या लेंथ इक्वल है? वो भी है। भाई पैरेललोग्राम में तो क्या होता है, आमने सामने की साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं और उनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल होते हैं। भाई व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, यही होता है। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो अगर ये वेक्टर ए वेक्टर है बच्चों, तो ये वेक्टर भी क्या होगा? ए वेक्टर। हम जानते हैं अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो, उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, तो वो वेक्टर जो होते हैं बच्चों वो इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। When magnitude and direction both of two vectors are same, then they are said as equal vector। तो अगर ये वेक्टर ए वेक्टर है तो लाजमी है बच्चों ये वेक्टर भी ए वेक्टर होगा, भाई चूंकि दोनों के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। और इसी तरीके से ये कौन सा वेक्टर है बच्चों? बी वेक्टर। और ये कौन सा वेक्टर है? ये भी है बच्चों बी वेक्टर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी क्या होगा, इन दोनों के डायरेक्शन सेम है और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। भाई मैंने आपको बताया था ना कि किसी एक वेक्टर के इक्वल आप इनफाइनाइट वेक्टर रख सकते हैं। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। एक वेक्टर के इक्वल आप इनफाइनाइट वेक्टर लिख सकते हैं, बशर्ते उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। तो जो इसका मैग्नीट्यूड है वही इसका, डायरेक्शन भी दोनों की सेम है। तो अगर ये बी वेक्टर तो ये भी बी वेक्टर, ये ए वेक्टर तो ये भी ए वेक्टर होगा। अब यदि बच्चों मैं इसी में ही इन ट्राइंगल ए सी डी लूँ, अगर मैं ट्राइंगल ए सी डी लूँ फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या होगा बच्चों? इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि ए सी डी ए सी वेक्टर बराबर क्या होगा बच्चों? मैं ए से सी तक जाऊं ऐसे, ए से सी तक मैं जाऊं ऐसे, या मैं एक काम करूं बच्चों, मैं पहले ए से डी तक चला जाऊं फिर डी से सी तक चला जाऊं। क्या फर्क पड़ना है भाई? यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, मैं पहले ए से डी तक जाऊं फिर डी से सी तक जाऊं, या डायरेक्ट ए से सी तक जाऊं, दे बोथ आर सेम। यही कहलाता है ना ट्रायंगल लॉ वेक्टर। क्या वन बाय वन जाइए, डायरेक्ट जाइए, एक ही बात है। तो ए डी वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर लिखा जा सकता है उसको। और ए डी वेक्टर क्या है बच्चों? ए डी वेक्टर है बी वेक्टर, बी वेक्टर। और डी सी वेक्टर क्या बच्चों? डी सी वेक्टर है बच्चों ए वेक्टर। ए सी वेक्टर बराबर क्या होता है? ए डी वेक्टर यानी कि ये, और डी सी वेक्टर यानी कि ये हो गया। तो अब ये कौन सा वेक्टर आ गया बच्चों? ए सी वेक्टर। तो ए सी वेक्टर बराबर क्या आ गया? बी प्लस ए। ये इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। भाई पहले आप इस वाले ट्राइंगल के बारे में बात करते तो ए प्लस बी बराबर ए सी, और इसमें जाते तो बी प्लस ए बराबर ए सी। अब अगर इन दोनों को देखा जाए बच्चों, इन दोनों को देखा जाए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर आप देखें तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, आप देखिए दोनों का एलएचएस क्या है? एसी वेक्टर। भाई आप इक्वेशन 1 को देखें, इक्वेशन 2 को देखें, दोनों का एलएचएस जो है बच्चों वो एसी वेक्टर है। तो दोनों का राइट हैंड साइड क्या होगा बच्चों? नेचुरल सी बात है वो सेम होगा। दोनों का राइट हैंड साइड सेम होगा तो क्या हो गया? पहले का राइट हैंड साइड क्या था बच्चों? ए प्लस बी, और दूसरे का क्या था? बी प्लस ए। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि सदिशों का जो योग होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर जो होता है बच्चों, वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, वो साहचर्य नियम को पालन कर रहा है। ये किसको फॉलो कर रहा है बच्चों? कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। कुछ इस तरह से ए प्लस बी, मतलब अगर आपने ऑर्डर को रिवर्स भी कर दिया तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा सबको पता होगा कि यहाँ कौन सी बड़ी बात है यार, होगा वो तो भाई 20 + 35 जो होता है, जैसा मैंने अभी शुरुआत ही करी थी बच्चों की, 20 + 35 जो है उसकी वैल्यू जितनी होगी उतनी वैल्यू 35 + 20 की होगी होगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पर भी वैसा ही होगा, बिल्कुल ठीक बात है बच्चों। लेकिन अभी आगे चल के आप जब इनका मल्टीप्लिकेशन पढ़ोगे, इनका गुणा पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि वहाँ जैसा मल्टीप्लाई होता था वैसा यहाँ पर नहीं हो पाएगा। इसलिए जानना जरूरी है कि अगर मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है तो क्या एडिशन में भी ऐसा नहीं होता होगा? प्रश्न उठना लाजमी था बच्चों। इसीलिए मैंने आपको बताया है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। भाई आपको स्कूल लेवल पे ये प्रूव करने को आ सकता है कि प्रूव दैट एडिशन ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव, you can follow, and this is parallelogram law of vector, जो ये कहता है कि वेक्टर्स का एडिशन में अगर ऑर्डर को रिवर्स कर दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से हम लोग बच्चों ये भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी, इस तरह से इसको हम प्रूव कर सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, मतलब क्या? यदि पहले आप बी प्लस सी निकालें फिर ए जोड़ें, या फिर ए प्लस बी निकालें फिर सी जोड़ें, दोनों बातें सेम होंगी बच्चों। तो ये भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, कोई बड़ा काम हमारे लिए ये भी नहीं होगा बच्चों। अब एक काम करते हैं हम लोग, ये जो हमने पॉलीगॉन लॉ वेक्टर पढ़ा बच्चों, देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो यहाँ पर वेक्टर्स पढ़ रहे हैं बेसिकली वो हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो स्कूल लेवल या एंट्रेंस, हमारे लेवल पर जो एंट्रेंस एग्जाम होती है फिजिक्स के लिए खासतौर पर, जिनमें फिजिक्स में जो वेक्टर आएगा हम उस लेवल के हिसाब से पढ़ेंगे। अदरवाइज ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर बच्चों कई अच्छी किस्म की प्रॉब्लम बनाई जा सकती है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम बनाई जा सकती है, पर वो जरा फिजिक्स के हिसाब से इररिलेवेंट हो जाएंगे।
ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मैथमेटिक्स में तो हमको पूरा वेक्टर्स का अलजेब्रा पढ़ना होता है, वेक्टर अलजेब्रा। तो बच्चों मैं अभी इसके ऊपर एक छोटी सी क्वेश्चन देता हूं जिससे आपको ये फंडा क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। देखिए आपको दे रखा है बच्चों एक रेगुलर हेक्सागोन, हमें क्या दे रखा बच्चों, वी हैव गॉट अ रेगुलर हेक्सागोन, और उसमें आपको क्या दे रखा है बच्चों, रेगुलर हेक्सागोन है ए बी सी डी ई एफ, ये आपको दे रखा है। और इसमें ये बोल रखा है बच्चों कि ए बी वेक्टर बराबर है ए वेक्टर। क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा, ए बी वेक्टर बराबर क्या दे रखा है बच्चों, ए वेक्टर, और बी सी वेक्टर बराबर आपको दे रखा है बच्चों बी वेक्टर। ए बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर, बी सी बराबर बी वेक्टर। आपको क्या करना है बच्चों, आपको जो है आपको ए सी वेक्टर, आपको ए डी वेक्टर, आपको ए ई वेक्टर और आपको ए एफ वेक्टर, इन चारों को इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा मेरे ख्याल से भाई। वी हैव गॉट अ रेगुलर हेक्सागोन ए बी सी डी ई एफ, जिसमें ए बी वेक्टर बराबर क्या बच्चों, ए वेक्टर, और बी सी वेक्टर बराबर क्या, बी वेक्टर। यू नीड टू फाइंड आउट दीज वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सो यू पीपल कैन डू वन थिंग, कि आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दें, और थोड़ी देर के लिए पॉज करने के बाद में क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें बच्चों। अच्छा रहेगा, थोड़ा सा मेहनत भरा काम जरूर हो सकता है किसी किसी के लिए, पर नहीं सबके लिए नहीं होगा। कम से कम क्वेश्चन सिंपल है बच्चों। ये देखिए, ये हमारे पास में रेगुलर हेक्सागोन है। रेगुलर हेक्सागोन क्या भाई, जब आपने बोल दिया रेगुलर मतलब उसकी सभी साइड्स की लेंथ इक्वल है, हेक्सा मतलब 6 साइड्स, और सभी साइड्स की लेंथ इक्वल है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी बच्चों। मैं यहाँ बनाता हूँ, ये लीजिए, ये हमारे पास में एक रेगुलर हेक्सागोन, ये हमारे पास में एक रेगुलर हेक्सागोन, ये लीजिए आपके पास में एक रेगुलर हेक्सागोन है बच्चों। ये लीजिए साहब, ये कुछ आ गया आपके पास। ये कौन सा वेक्टर बच्चों, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। और ये कौन सा वेक्टर है बच्चों, ये ए बी वेक्टर, ये बी सी वेक्टर आपको दे रखा है। ये कौन सा वेक्टर दे रखा है आपको, ए वेक्टर, और ये कौन सा वेक्टर दे रखा है आपको, बी वेक्टर। होप आपको बात खोपड़ी में आई है बच्चों। भाई ए बी वेक्टर बराबर दे रखा है ए वेक्टर, और बी सी वेक्टर बराबर दे रखा है बी वेक्टर। अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना है बच्चों ए सी वेक्टर। तो ए सी वेक्टर कैसे निकालते हैं, हम एक काम करते हैं, हम लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, और ट्राइंगल ए बी सी में बच्चों, ये लीजिए ट्राइंगल ए बी सी में अगर कहा जाए तो ट्राइंगल ए बी सी में क्या होगा बच्चों, ट्राइंगल ए बी सी में होगा ए सी वेक्टर बराबर ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। भाई ए सी वेक्टर बराबर क्या होगा, ए सी वेक्टर बराबर होगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ऐसा ही कुछ होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, ए सी वेक्टर बराबर क्या होगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। और ए बी वेक्टर क्या है, ए बी वेक्टर है बच्चों ए वेक्टर, और बी सी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर। भाई ये आपके पास में कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस ये बी वेक्टर। ट्राइंगल लॉ वेक्टर्स लगाया आपने, ट्राइंगल लॉ वेक्टर लगाया कि ए से बी तक, फिर बी से सी तक जाओ, या डायरेक्ट ए से सी तक जाओ, एक ही बात है। ये लीजिए, तो ये आपके पास में कौन सा वेक्टर आ गया बच्चों, ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर आ गया। अब उसके बाद में बारी किसकी आती है बच्चों, उसके बाद में बारी आती है ए डी की, उसके बाद में बारी आती है बच्चों ए डी की। ये लीजिए ए डी वेक्टर, अभी ए डी निकालना है। अब मैं बता रहा हूं आपको एक बात बच्चों, यहाँ पर जो ए डी होगा, ए डी जो इसका एक तरह से डायगोनल हो गया, तो ये जो डायगोनल होता है बच्चों, इस डायगोनल के बारे में बताऊं। सबसे पहली बात तो ये जो डायगोनल होगा बच्चों, ये जो बीसी है इसके पैरेलल होगा। हम ज्योमेट्रिकली ये प्रूव कर सकते हैं, हो सकता है आप लोगों ने शायद पहले कभी प्रूव करा भी हो, कि ये जो डायगोनल होता है दिस इज पैरेलल टू बीसी, ये बीसी के पैरेलल होगा। और एक बात ये, और दूसरी बात ये है बच्चों की ए डी वेक्टर जो होगा वो बी सी का ट्वाइस भी होगा। उसकी जो लेंथ होगी ना, उसकी लेंथ जो होगी बच्चों वो ट्वाइस भी होगी। ये तो आपको पता है कि जितनी भी साइड्स हैं बच्चों, इन सबकी लेंथ सेम है। रेगुलर सम षटभुज बच्चों, इसकी 6 की 6 साइड्स की लेंथ इक्वल है। तो एक बात सर्टेनिटी के साथ में आप समझ सकते हैं कि सबकी सब साइड्स की लेंथ इक्वल है, लेकिन ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं होंगे। जो लेंथ इसकी वही लेंथ इसकी, लेकिन ये ए वेक्टर था तो ये भी ए वेक्टर नहीं हो सकता, या ये बी वेक्टर था तो ये भी बी वेक्टर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग है, दोनों की डायरेक्शन अलग है। भैया कोई दो वेक्टर इक्वल तभी हो सकते हैं जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, माशाल्लाह 6 के मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन सबकी अलग है बच्चों। डायरेक्शंस डिफरेंट होने के कारण वो जो है बच्चों इक्वल नहीं कहला सकते। तो अभी ये आपके पास में क्या आया बच्चों, ए बी वेक्टर।
और ये BC वेक्टर आ गया। अब आप देखिए ये वाली जो साइड है बच्चों वो उसके पैरेलल है, वो उसके पैरेलल है, और साथ में इसकी जो लेंथ है बच्चों वो इसके दुगनी भी है, दुगनी तो वो इसकी भी है, दुगनी तो वो इसकी भी है। भाई ये जो डायगोनल आ रहा है दिस इज ट्वाइस ऑफ दिस, 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 लेकिन क्या ये इसके पैरेलल है? नहीं है, ये इसके पैरेलल भी है और लेंथ भी दुगनी है। तो बच्चों इस कारण से क्या होगा, चूंकि दोनों पैरेलल भी हैं और लेंथ भी ऐसी है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि AD वेक्टर बराबर ट्वाइस ऑफ BC वेक्टर। ये जो AD वेक्टर आपको मिल रहा है ना बच्चों, ये जो AD वेक्टर मिल रहा है दैट वुड बी ट्वाइस ऑफ BC वेक्टर। AD वेक्टर बराबर क्या होगा, दुगना इसके। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल भी थे और दोनों की लेंथ AD की लेंथ BC की दुगनी थी। भाई आप यहाँ पर देखिए, मैं ऑफ कोर्स इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि साहब AD की लेंथ जो है वो AB की लेंथ की भी दुगनी है। भाई लेंथ ऑफ दिस इज द लेंथ इज ट्वाइस ऑफ दिस, अनडाउटेडली इसकी लेंथ इसकी दुगनी है, लेकिन क्या दोनों पैरेलल हैं? नहीं। और मैंने आपको बताया था बच्चों चैप्टर के बिल्कुल बिगिनिंग में मैंने आपको बताया था कि वन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ अनदर वेक्टर व्हेन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, when they are parallel to each other then only। इसीलिए अब चूंकि वो उसके पैरेलल भी है, since it is parallel to BC as well as it is equal to twice of BC, it is why I can say that AD vector is equals to twice of BC vector, so I can say that AD vector would be equal to twice of B vector। तो ये आपके पास में बच्चों AD vector आ गया, ये आपके पास में AD vector आ गया बच्चों। अब AD वेक्टर आ गया आपके पास में बच्चों, और क्या आ गया, और AC वेक्टर भी आ गया। अभी आपको निकालना है बच्चों AE वेक्टर, अभी आपको AE वेक्टर भी निकालना है। तो ये लीजिए AE वेक्टर भी निकालते हैं। AE वेक्टर कैसे निकालेंगे बच्चों? AE वेक्टर अगर आपको निकालना है तो आप देखिए एक बात देखिए आप, हम यहाँ पर ये कर सकते हैं बच्चों कि ये देखिए अगर ये वेक्टर A वेक्टर है तो क्या ये वेक्टर भी A वेक्टर होगा? क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों की लेंथ बराबर है। लेंथ तो फिर मैं बोल रहा हूँ किसी पुटी सी बात छेहों की सेम है, लेकिन ये इसके बराबर ही नहीं है, लेंथ ही बराबर नहीं है, डायरेक्शन भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, अब मैं ये कर सकता हूँ कि मैं लगाता हूँ ट्राइंगल। मैं कौन सा ट्राइंगल लेता हूँ? आई एम टेकिंग ट्राइंगल AED। मैं लेता हूँ बच्चों कौन सा ट्राइंगल? AED लेता हूँ। तो AED में क्या होगा बच्चों? AED में होगा AE वेक्टर प्लस ED वेक्टर, AE वेक्टर प्लस ED वेक्टर बराबर कौन सा वेक्टर बच्चों? AD वेक्टर। एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं भाई, यहां से क्या AE वेक्टर प्लस ED वेक्टर बराबर क्या? AD वेक्टर, दैट यू कैन सी। तो यहां पर देखिए, यहां पर अगर हम देखें बच्चों तो AE वेक्टर और ED वेक्टर किसके बराबर है? ED वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर। व्हाई? बिकॉज दीज टू आर पैरेलल एज वेल एज देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट, directions are same, directions are same। और AD वेक्टर few minutes back only, few seconds back in fact हमने AD वेक्टर भी निकाला बच्चों। AD वेक्टर बराबर क्या था? 2B वेक्टर। तो इस तरीके से आपके पास में क्या आ गया? इस तरीके से बच्चों आपके पास में आ गया AE वेक्टर बराबर क्या? 2B वेक्टर माइनस A वेक्टर। ये लीजिए, ये आपके पास में कौन सा वेक्टर आ गया? दिस इज AE वेक्टर। AE वेक्टर जो होगा, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं बच्चों। AE वेक्टर क्या होगा? AE वेक्टर होगा AE वेक्टर प्लस ED वेक्टर बराबर कौन सा? AD वेक्टर। ये लीजिए, इस आधार पर आपके पास में AE वेक्टर आ गया, AE वेक्टर आ गया। अब आगे एक और बात करते हैं बच्चों। अब हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में? नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट AF वेक्टर। AF वेक्टर के बारे में बात करनी है। अब देखिए ये कौन सा वेक्टर है? BC वेक्टर। और ये कौन सा वेक्टर है? FE वेक्टर। दोनों पैरेलल हैं। ये आमने सामने की जो साइड्स है बच्चों वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। बीइंग रेगुलर हेक्सागोन वो एक दूसरे के पैरेलल हैं और पैरेलल होने के साथ साथ दोनों की लेंथ भी इक्वल है। तो अगर वो वेक्टर B वेक्टर था तो ये वेक्टर भी क्या होगा? B वेक्टर होगा। मैं ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, लेकिन ये इसके पैरेलल डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चों। तो अब मैं यदि यहाँ पर यदि बच्चों मैं क्या करता हूं, अब यदि मैं AF वेक्टर निकालना चाहता हूं तो मैं लेता हूं ट्राइंगल AFE। ट्राइंगल लेता हूं बच्चों कौन सा? AFE। अगर मैं ये लेता हूं तो मैं क्या देखूंगा? मैं A से F तक सीधा चला जाऊं, या चलिए A से F तक जाऊं फिर F से E तक जाऊं, A से F तक फिर F से E तक, या डायरेक्ट A से E तक। क्या दोनों में कोई डिफरेंस होगा?
बिल्कुल नहीं होगा। भाई मैं पहले ए से एफ तक जाऊं, फिर एफ से ई तक जाऊं, या सीधे सीधे ए से ई तक चला जाऊं, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ए एफ वेक्टर प्लस ई एफ एफ ई वेक्टर बराबर ए ई वेक्टर, और ए एफ वेक्टर का जहाँ तक सवाल है बच्चों वो मुझे कैलकुलेट करना है, वो मुझे डिटरमाइन करना है। और एफ ई वेक्टर क्या है बच्चों? एफ ई वेक्टर है बी वेक्टर, एफ ई वेक्टर होगा बच्चों बी वेक्टर। और जहां तक ए ई का सवाल है, ए ई का सवाल है बच्चों, तो ए ई क्या है? ए ई जो होगा बच्चों दैट वुड बी इक्वल्स टू 2b माइनस ए। ए ई वेक्टर जो होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों? 2b वेक्टर माइनस ए वेक्टर होगा। भाई ये वेक्टर जो होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू 2b माइनस ए। तो इस तरीके से बच्चों आपके पास में जो ए एफ वेक्टर आएगा वो क्या आएगा? 2b माइनस ए में से b चला जाएगा तो आपके पास में क्या आ जाएगा? दैट वुड बी b माइनस ए। तो ये आपके पास में ए एफ वेक्टर आ गया, ये आपके पास में ए एफ वेक्टर आ गया। मैं एक बार इसको रिवाइज कर देता हूं बच्चों, हमने यहाँ पर किया क्या? हमने यहाँ पर क्या किया मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए हमें बोला है बच्चों की एक रेगुलर हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन मतलब उसकी 6 साइड्स हैं, सभी साइड इक्वल लेंथ की हैं। आपको दे रखा ए बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर, बी सी बराबर दे रखा बी वेक्टर, और हमें पूछे हैं बच्चों ये चारों वेक्टर्स पूछे हमसे इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मैंने पहले रेगुलर हेक्सागोन को ड्रॉ किया एज यू कैन सी। अब यहाँ पर बच्चों मुझे यदि क्या निकालना है, इफ आई वांट टू फाइंड आउट ए सी वेक्टर, तो मैं ट्राइंगल ए बी सी में ट्राइंगल लॉ वेक्टर लगाता हूँ, तो मैं ए से सी तक जाऊँ या फिर ए से बी तक, फिर बी से सी तक, एक ही बात है। उस आधार पर यह आ गया। उसके बाद में बच्चों रेगुलर हेक्सागोन में ज्योमेट्री की मदद से सिद्ध किया जा सकता है बड़ी सरलता पूर्वक कि जो डायगोनल की लेंथ होती है बच्चों वो किसी भी साइड की लेंथ की दुगनी होती है। अब चूंकि ये इसके पैरेलल है और इसके दुगना भी है, भाई one vector can be expressed in form of another vector only when their magnitude when their directions are same, and since it is parallel to this as well as the magnitude is twice of this, so I can say AD vector is equals to twice of BC vector। AD vector बराबर होगा twice of BC vector, और BC vector किसके बराबर है बच्चों? B vector के बराबर है। BC vector है बच्चों किसके बराबर? B वेक्टर के बराबर। तो AD वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? ट्वाइस ऑफ B वेक्टर। ये हो गया। अब उसके बाद में बच्चों मैं ट्राइंगल लेता हूं, कौन सा? AED। ट्राइंगल लेता हूं AED। तो AED में क्या होगा बच्चों? AED में होगा A से E तक जाइए, फिर E से D तक जाइए, A से E तक और E से D तक, या डायरेक्ट A से D तक। डज इट मेक एनी डिफरेंस? नॉट एट ऑल। भाई आप पहले A से E तक जाइए, फिर E से D तक जाइए, या डायरेक्ट ए से डी तक जाइए, एक ही बात है। तो ए ई वेक्टर और ई डी वेक्टर का जहां तक सवाल है बच्चों तो वो ए वेक्टर था। क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों पैरेलल थे। भाई यहां पर आपको समझना पड़ेगा, चूंकि ई डी इज पैरेलल टू ए बी as well as the length of ED is equal to AB, it is why I can say that ED vector is equal to AB vector होगा। और ए बी वेक्टर की वैल्यू ए है, तो ये अगर ए था तो ये भी ए हो गया। ये लीजिए साहब, मैंने मैथमेटिकली भी इसको प्रूव कर दिया। तो अब ए ई वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल टू ए डी वेक्टर। इस तरीके से आपके पास में ए ई वेक्टर आ गया। और फिर मैं अगर बात करता हूं बच्चों, जैसे मैंने इसको प्रूव किया, जैसे यहाँ पर अभी किया, वैसे जो लेंथ इसकी है वही लेंथ इसके, दोनों पैरेलल हैं, इसलिए वो बी वेक्टर तो ये भी बी वेक्टर। तो अब मैं ए से एफ तक जाऊं, फिर एफ से ई तक जाऊं, या डायरेक्ट ए से ई तक जाऊं, एक ही बात है। फिर ए ई की वैल्यू रखी ये आई, एफ ई की वैल्यू बच्चों ये थी, इस तरह से ए एफ वेक्टर आ गया, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो इस तरीके से बच्चों हमने उन चारों वेक्टर्स को इन टर्म्स ऑफ वो दोस टू वेक्टर जो थे वो डिटरमाइन किया। अब मैं यहाँ पर एक और काम करता हूँ बच्चों। इस केस में मैं इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं बच्चों, मैं एक्चुअली कुछ प्रूव करना चाह रहा हूं। वो क्या करना चाह रहा हूं, मैं इसे मिटा देता हूं, थोड़ा सा इसे मिटा देता हूं बच्चों। इसी क्वेश्चन में आपको मैं एक छोटा सा बात देता हूं कि प्रूव दैट जो साहब सपोज कीजिए कि इसका जो सेंटर है, इसका सेंटर क्या बच्चों? ओ। जो पॉलीगॉन आपको दे रखा ना, इसका सेंटर है ओ। आपको प्रूव करना है बच्चों ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर प्लस 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 ए ई वेक्टर, ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर बराबर आपको प्रूव करना है बच्चों 6 टाइम्स ऑफ ए ओ वेक्टर। ये आपको प्रूव करना है। ओ क्या है? ओ इज द सेंटर ऑफ दिस पॉलीगॉन। ओ इज द सेंटर ऑफ दिस पॉलीगॉन। तो यू कैन डू, वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर आप खुद करिए बच्चों।
पॉलीगॉन, इसको पॉज करके करिए, बड़ी बहुत सरलता से प्रूव हो जाएगा बच्चों। देखिए अब जब आपको प्रूव करना है तो मैं एलएचएस लेता हूँ। एलएचएस में क्या होगा बच्चों, ए बी वेक्टर क्या था, ए बी वेक्टर ए वेक्टर था, ए सी वेक्टर क्या था, ए प्लस बी था। अभी आपने जो निकाले आप उनको यूज करिए। ये क्या था बच्चों, ए वेक्टर, और ये क्या था, ए प्लस बी। और ए डी वेक्टर क्या आया था, ए डी वेक्टर अभी आपने निकाला था बच्चों, दैट वाज ट्वाइस ऑफ बी, दैट वाज ट्वाइस ऑफ बी, याद था। फिर ए डी, उसके बाद में ए ई वेक्टर, ए ई वेक्टर क्या बच्चों, दिस इज ट्वाइस बी माइनस ए, है ना, ये ट्वाइस बी माइनस ए। भाई ए बी वेक्टर ये है, ए सी वेक्टर अभी आपने निकाला, ए डी वेक्टर आपने निकाला, ए ई वेक्टर निकाला, और उसके बाद में ए एफ वेक्टर, ये लीजिए ए एफ वेक्टर क्या होगा बच्चों, अब बी माइनस ए, बी माइनस ए हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये प्लस ए से माइनस ए कैंसल, और इधर भी प्लस ए से माइनस ए कैंसल, प्लस ए से माइनस ए, प्लस ए से माइनस ए, और इस तरीके से बी प्लस टू बी प्लस टू बी प्लस बी, कुल मिलाकर के आ जाएगा बच्चों 6b। सॉल्व करके देखिए, दिस इज b प्लस 2b, दैट इज 3b प्लस 2b 5b प्लस b 6b, ये 6b आ गया। और 6b आ गया बच्चों, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या होगा, दिस इज 6 टाइम्स ऑफ BC वेक्टर, दिस इज 6 टाइम्स ऑफ BC वेक्टर, 6 टाइम्स ऑफ BC वेक्टर होगा। और यहाँ पर देखिए ये जो BC वेक्टर जो है बच्चों और जो AO वेक्टर है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं, बिल्कुल है। क्यों, अरे ये राइट जो है और ये जो लाइन है भैया यही दोनों पैरेलल हैं, तो ऑब्वियसली ये भी पैरेलल होंगे ही होंगे। और प्लस O जो होता है बच्चों वो इन दोनों का या इन सभी का सेंटर पॉइंट है, मतलब नेचुरल सी बात है O जो होगा दैट वुड बी मिड पॉइंट ऑफ AD, दैट वुड बी मिड पॉइंट ऑफ AD। आई रिवाइज वंस अगेन, भाई यहां पर हमारे पास में क्या है, यदि मैं बात करता हूं बच्चों तो ये जो आपको दिख रहा है ये AO क्या है बच्चों, देखिए पहले तो ये आ गया आपके पास, ये इसकी वैल्यू 6BC आ गई। अब सिंस AO इज पैरेलल टू BC, चूंकि बच्चों AO BC के पैरेलल है। और दूसरी बात AO BC के पैरेलल, और दूसरी बात बच्चों AO की लेंथ BC की लेंथ के बराबर भी है, जो लेंथ AO की है वही लेंथ BC की लेंथ भी है। भाई दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं, बिल्कुल है। क्या दोनों की लेंथ इक्वल है, यस है। भाई ये लेंथ इसकी दुगनी थी तो ये लेंथ उसके बराबर हो ही जाएगी, क्योंकि दिस लेंथ इज हाफ ऑफ दिस एंड दिस लेंथ इज आल्सो हाफ ऑफ दिस, अल्टीमेटली दिस लेंथ बिकम इक्वल। तो ये आ गया। अब चूंकि AO BC के पैरेलल है और चूंकि AO BC के लेंथ के बराबर भी है, इसीलिए जो हमारे पास में जो LHS आई थी बच्चों वो किसके बराबर आ गई, 6 टाइम्स ऑफ AO वेक्टर एंड दैट इज RHS। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग प्रूव कर सकते हैं, हमने प्रूव कर दिया। एक छोटा सा और काम कर ले चलिए, इसमें अगर मेरा मन कर रहा है कि मैं CD वेक्टर और निकालूं, तो मन कर रहा तो मन की पूरी भड़ास निकाल ही लेना चाहिए। तो CD वेक्टर क्या होगा बच्चों, अभी CD वेक्टर अगर आपको निकालना है तो मैं कौन सा ट्रायंगल लूंगा, मैं लेता हूं ट्रायंगल ACD। अगर मैं ट्रायंगल लेता हूं बच्चों कौन सा, ACD, तो ACD में क्या होगा, ACD में होगा बच्चों AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर। भाई ACD में क्या होगा, AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर बराबर क्या बच्चों, AD वेक्टर। ये लीजिए, A से C तक जाइए, C से D तक जाइए, या डायरेक्ट A से D तक जाइए, डजंट मेक एनी डिफरेंस। भाई आप पहले A से C तक जाइए, फिर C से D तक जाइए, या डायरेक्ट A से D तक जाइए, एक ही बात है। और AC वेक्टर की वैल्यू थोड़ी देर पहले आपने निकाली थी बच्चों, दैट वाज A प्लस बी, दैट वाज A प्लस बी। और प्लस CD वेक्टर की वैल्यू दैट हैज टू बी फाउंड। और AD वेक्टर क्या बच्चों, ट्वाइस B वेक्टर, ट्वाइस B वेक्टर है ना, अभी देखा था हम लोगों ने। तो उस आधार पर बच्चों ये क्या हो जाएगा, CD वेक्टर निकालें तो वो आएगा B माइनस ए आ जाएगा। क्यों भाई, आपने ट्रायंगल लॉ वेक्टर्स लगाया, उस तरीके से आपका काम हो गया। अब ये तो आपने निकाला। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो थोड़ी देर पहले आपने AF वेक्टर निकाला था, तो AF वेक्टर भी क्या आया था, B माइनस ए आया था। और नेचुरल बात है ये और ये दोनों पैरेलल हैं और दोनों के डायरेक्शन भी सेम है, तो नेचुरल सी बात है बच्चों दोनों वेक्टर भी सेम होंगे। देख लीजिए, ये भी B माइनस ए आया था, ये भी B माइनस ए आया था। तो जो मैंने इतना सारा 2-3 स्टेप लिखी, हालांकि कोई हल्की फुल्की स्टेप थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, बट स्टिल अगर मैं बात करूं बच्चों तो जितनी लेंथ इसकी थी उतनी लेंथ इसकी थी, दोनों का डायरेक्शन इक्वल थे, तो दोनों इक्वल होने थे। तो एक ही स्टेप में लिखा जा सकता था कि सब दिस इज इक्वल टू B माइनस ए, तो ये भी B माइनस ए होगा। तो इस तरीके से बच्चों, तो मैंने बिल्कुल एक ऐसी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ली है जिससे आपको पॉलीगॉन लॉ वेक्टर के थोड़े फंडे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एक बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन लिया मैंने, जिसमें हमको जितना हमने पढ़ा था वो सब कुछ हमको रिकॉल हो गया। अब मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूं बच्चों। हमें दे रखा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है बच्चों जिसमें AB बराबर है BC, AB बराबर क्या दे रखा है बच्चों आपको, AC, ये आपको दे रखा है, ठीक। AB बराबर दे रखा है AC, आइसोसेलेस ट्रायंगल है।
और उसमें ये बोला है बच्चों कि ए से BC पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ए से BC पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, वो परपेंडिकुलर है बच्चों AD। वो परपेंडिकुलर क्या है? AD। AB बराबर AC दे रखा है, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया BC पर जो कि है AD। आपको प्रूव करना है बच्चों, अब प्रूव दैट AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर बराबर ट्वाइस ऑफ AD वेक्टर। आपको क्या बोल रखा है बच्चों? वी हैव एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AC एंड फ्रॉम A a perpendicular is drawn to the base BC. That perpendicular has been named as AD. You people have to prove that AB vector plus AC vector is equal to twice of AD vector. So you people do one thing, keep the video on pause for a few minutes only and go ahead. करिए। देखिए भैया, ये एक रेगुलर, और आपके पास में सॉरी रेगुलर बोल रहा हूँ, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये लीजिए, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है बच्चों। अभी यहाँ पर क्या होगा, मैं ये देखूं बच्चों तो ये है A, ये है B और ये है C है, और A से आपने एक इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। यू हैव ड्रॉन अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस। ये आपके पास में बच्चों, ये आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। और आपको पता हो बच्चों सच की एक, जब हम कभी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में समद्विबाहु त्रिभुज में अगर उसके किसी एक शीर्ष, उसके किसी एक वर्टेक्स से अगर अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, अगर उसके वर्टेक्स से बेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। ये जो पॉइंट D होगा बच्चों, दिस D would divide it this side into two equal parts. Actually length of BD would be equals to CD. जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी ही लेंथ इसकी होगी। What is the length of this? Is the length of this. दोनों की लेंथ बच्चों बोले तो बिल्कुल सेम होंगी, दोनों की लेंथ बिल्कुल सेम होंगी बच्चों। ये पर्टिकुलरली हमेशा नहीं होता, कोई भी ट्रायंगल आप ले लेंगे नहीं होगा। कोई सैलिन ट्रायंगल, कोई विषम बाहु त्रिभुज ले लिया आपने तो ऐसा नहीं होगा। दिस इज हैपनिंग एग्जैक्टली इन द केस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इक्विलैटरल में भी हो जाएगा बट आइसोसेलेस में तो होगा। अब अगर आइसोसेलेस में कोई चीज हो रही है तो इक्विलैटरल में तो होनी लाजमी है। इक्विलैटरल में अगर कुछ हो रहा होता तो वो आइसोसेलेस में होता जरूरी नहीं है। तो यहां पर आपने इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया बच्चों, तो ये जो होगा D इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब आप एक काम कीजिए, अब यहां पर आप AB वेक्टर लीजिए और यहां पर आप AC वेक्टर लीजिए और आप ये लीजिए और ये लीजिए, ये लीजिए साहब, और आप क्या लीजिए, ये लीजिए AD वेक्टर। अब बच्चों मैं आपको बताता हूं यहां पर कुछ क्या बताता हूं, चलिए देख लेते हैं। हमें प्रूव करना है बच्चों, मैंने ये उम्मीद मान के कर रहा हूं कि हाँ आप लोगों ने भी वीडियो को पॉज करके करा होगा और ईमानदारी से करना भी चाहिए बच्चों। अगर आप खुद से करेंगे तो एक सेटिस्फेक्शन भी आएगा, कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। अभी देखिए, यदि मैं ट्रायंगल लेता हूं बच्चों ABD, ट्रायंगल लेता हूं ABD। अब इसमें मैं अगर एक काम करूं बच्चों, AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर, AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर बराबर मैं क्या AD वेक्टर नहीं लिख सकता? सोचने वाली बात है। क्या मैं AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर बराबर AD वेक्टर नहीं लिख सकता? भाई मैं पहले A से B तक आऊं, फिर B से D तक जाऊं या डायरेक्ट A से D तक जाऊं, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई A से D तक, A से B तक आए, फिर B से D तक आए या डायरेक्ट A से D तक आए, माशाअल्लाह दोनों बातें सेम होंगी। तो ये हो गया बच्चों, एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। और दूसरी इक्वेशन अगर हमारे पास में हम देखें बच्चों तो क्या हो रही है, दूसरी इक्वेशन हम बना सकते हैं किस तरह से कि मैं A से C तक जाऊं, फिर C से D तक आऊं, A से C तक, फिर C से D तक या डायरेक्ट A से D तक। ये बात भी सेम होगी ट्रायंगल लॉ वेक्टर से, भैया A से C तक, फिर C से D तक या डायरेक्ट A से D तक, दे बोथ आर एब्सोल्युटली सेम। एंड लेट अस assume कि साहब दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये कौन सा ट्रायंगल लिया? दिस इज द ट्रायंगल ACD। अब आप एक काम कीजिए, जो इक्वेशन 1 है और जो इक्वेशन 2 है आप दोनों को ऐड कर दीजिए। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो एक क्या आएगा आपके पास में AB वेक्टर प्लस क्या आएगा BD वेक्टर प्लस क्या आएगा AC वेक्टर प्लस क्या आएगा CD वेक्टर बराबर क्या आएगा AD वेक्टर प्लस AD वेक्टर। अब क्या होगा बच्चों, देखिए ये तो हमारे पास में हो गया AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर और प्लस ये जो आपके पास में लिखा है बच्चों अब BD वेक्टर प्लस CD वेक्टर बराबर क्या ट्वाइस ऑफ AD वेक्टर, कुछ ऐसा हो गया। ये लीजिए,
अच्छा हमको प्रूव करना है एक्चुअली ना, हाँ प्रूव करना, हम वही काम कर रहे हैं। हमने पहले भैया ये मान लिया फिर ऐड कर दिया, तो कुछ ऐसे सिचुएशन आ गई। अब बच्चों आप एक बात जानते हैं कि जो लेंथ BD की है वही लेंथ CD की है। सिंस व्हेन परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू द बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल देन इट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ BD इज द लेंथ ऑफ CD। BD की लेंथ और CD की लेंथ दोनों की लेंथ इक्वल होगी। और आप एक बात देखिए, दोनों की लेंथ इक्वल है और दोनों की जो डायरेक्शंस हैं बच्चों, दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट है। देखिए दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, जहां इसकी डायरेक्शन राइटवर्ड है, इसकी डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है, देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट है। तो BD CD अपोजिट है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं बच्चों क्या कि BD बराबर क्या होगा बच्चों, अब BD बराबर होगा माइनस ऑफ CD वेक्टर, क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हो गए। तो BD बराबर क्या हो गया बच्चों, माइनस CD। सो अब मैं ये जो हमारे पास में आया इससे मैं रखता हूं यहाँ पर, तो ये क्या होगा AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर, और मैं इस BD वेक्टर की जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चों, माइनस CD वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD वेक्टर। नाउ यू पीपल सी दैट दिस इज, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इस तरीके से बच्चों AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, ट्वाइस ऑफ AD वेक्टर। और जो कि हमको प्रूव करना था, सिद्ध करना था, अभी हमको वही जानना था कि हमको यही बताना था कि साहब ऐसा कुछ है। तो देखिए साहब, देखिए ट्रायंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ, वेक्टर पे प्रॉब्लम तो ढेरों बनाई जा सकती है बच्चों, पर हमारे को एक रेस्ट्रिक्शन ये भी रखनी कि हमें केवल वही प्रॉब्लम करनी जो अभी फिजिक्स से रिलेवेंट है या थोड़े हमारा फंडामेंटल्स क्लियर कर दे। इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट तो भैया वेक्टर के बारे में ढेर सारा जितना हम पढ़ते हैं उससे कहीं ज़्यादा अभी हमको मैथमेटिक्स में पढ़ने को मिल जाएगा।